हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के जंगलों में पिछले एक हफ्ते से लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस आग में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है और 12,000 से अधिक इमारतें जलकर राख हो गई हैं। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन के मुताबिक अब तक लगभग 40,588 एकड़ भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। इस आपदा ने एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया और आग बुझाने के प्रयासों के बावजूद स्थिति लगातार बिगड़ रही है। आग को और भड़काने वाली सेंटा एना हवाओं के तेज होने का अनुमान जताया गया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में 45 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये शुष्क हवाएं आग को और फैलाने का कारण बन सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ रीच थॉमसन ने उम्मीद जताई है कि सप्ताह के दूसरे हिस्से वीकेंड तक मौसम की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। NWS ने अपनी चेतावनी में कहा है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग की स्थिति बहुत गंभीर से लेकर अत्यंत गंभीर हो सकती है, खासकर तटीय क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान तेज सेंटा एना हवाओं की वजह से आग फैलने की संभावना और बढ़ जाएगी और इस दौरान रेड फ्लैग चेतावनी जारी की गई है, जो आग से संबंधित खतरों को गंभीर रूप से दर्शाती है। आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटे फायर फाइटर्स के लिए ये समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस तेज हवाओं और शुष्क मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आग को बुझाने के प्रयासों में हो रही देरी के कारण न केवल संपत्ति का नुकसान हो रहा है, बल्कि ये मानव जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। वहीं रॉयटर्स के एक सूत्र के हवाले से जानकारी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने जा रहे थे, अगले सप्ताह के अंत में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरे के दिन का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन उनका दौरा आग से प्रभावित लोगों और राहत कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शा सकता है। आग की ये स्थिति कैलिफोर्निया के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा बन चुकी है और राहत कार्यों के बावजूद इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेंटा एना हवाओं की तेज रफ्तार आग को और बढ़ावा दे रही है और इससे आग बुझाने में लगे फायर फाइटर्स को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पैलिसेड्स की आग करीब 23,600 एकड़ की जमीन पर फैल चुकी है। हालांकि इसके 11% हिस्से पर काबू पा लिया गया है। वहीं ईटन की आग 14,000 एकड़ तक फैली है। इसके भी करीब 15% हिस्से पर काबू पा लिया गया है। आग की घटना से करीब 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस कारण अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब तक $135 बिलियन से लेकर $150 बिलियन तक का आर्थिक नुकसान हो चुका है। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने कहा है कि शहर को फिर से बसाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम पहले से ही लॉस एंजल्स 2.0 पर काम कर रही है।